तो हमास और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। गाजा की तबाही और बर्बादी की हिला देने वाली तस्वीरों ने मुस्लिम मुल्कों में कोहराम मचाकर रख दिया है। इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिहार से 4 गुना छोटे इजराइल के खौफनाक हमलों ने 22 अरब मुल्कों में गदर मचाकर रख दिया है। अरब लीग ने यह साफ कह दिया है कि इजराइल को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को यह पता चला है कि हमास हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल को जमीन पर तबाह करने का प्लान भी बना चुका है। और तो और अब हमास के साथ हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्लाह अभी बाकी है। हमास और हिजबुल्लाह के पास 2,55,465 लड़ाके हैं। अकेले गाजा में ही हमास के पास 27,000 से ज्यादा स्पेशल सुसाइड लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास स्पेशल फोर्स स्तर के 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 हिजबुल्लाह कमांडो सक्रिय हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 25,000 लड़ाके रिजर्व में हैं। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो इजराइल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल आत्मघाती ड्रोन से दबा कर डालेगा। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख सुरंग में घुसा हमास। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजराइल को जमीन पर हराने के लिए गाजा के इलाकों में सुरंगों में अपना मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने गाजा में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लंबी सुरंगें बना ली हैं। हमास के लड़ाकों को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है। हमास इन्हीं सुरंगों से इजरायली सेना पर लगातार रॉकेट और छोटी मिसाइलें दाग रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा रॉकेट हमास इजरायल के इलाकों में दाग चुका है। हम आपको बता दें, साल 2014 में इजरायल ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जेट से हमास के सुरंगों पर हमला किया था। उसके बावजूद हमास का सफाया नहीं हो पाया था। इसीलिए इजरायली सेना इस बार हमास की सुरंगों को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है। इसीलिए इजरायल ने पूरा उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा में इजरायल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। मैं खुद देख चुका हूं कि इजरायल की IDF बड़े हथियार, तोप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इस बार इजरायल ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि हमास के साथ साथ सीरिया, लेबनान और ईरान ने भी इजरायल की राजधानी तेल अवीव को तबाह करने का प्लान तैयार किया है, जो वाकई बेहद खतरनाक है। ईरान की टॉप लीडरशिप हमेशा हमास का साथ देती है और अब ईरान हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजरायल को जंग में हराने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई इजरायल पर हुए हमास के हमले को लेकर क्या कह रहे हैं। 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इजरायली सेना यानी IDF ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेने शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजरायल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी के कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इजरायल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इजरायल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक लाशों से पटने लगा है। भागते, मरते और भूख से तड़पते फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के हालात देखकर मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर के टॉप कमांडर ने लेबनान की राजधानी बेरूत से इजरायल को धमकी देते हुए हमास का हौसला बढ़ाया है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों में से एक हाशम सफीदीन ने बेरूत के पास दही में जो बयान दिया है वो बेहद खौफनाक है। देखिए हिजबुल्लाह के कमांडर हाशम सफीदीन ने क्या कहा है। हमास के साथ हिजबुल्लाह आखिरी दम तक साथ देगा और इजरायल को जमीनी जंग में हराएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह इतिहास, हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट हमास के साथ हैं।
गाजा पट्टी में इजरायल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और लड़ाकों को चुन चुन कर इस वक्त इजरायल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली नागरिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 2000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। هذا الدار اول شيء فيها زلمه مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له ابوه وامه ماتوا، هذا البيت اقسم بالله العظيم انه متدمر من جوا، هذا البيت خد اطلع فيه كل البيوت اللي عم بقرا بيها تحت المنطقه هذه او الحي هذا راحت। हमास के साथ मिलकर हिजबुल्ला इजरायल के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अब देखना होगा अगर उत्तरी गाजा में इजरायल भीषण हमला करता है तो हमास और हिजबुल्ला बदला कैसे लेंगे। हम आपको बता दें कि इजरायल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके को खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। गाजा की 1/3 आबादी उत्तरी गाजा में रहती है। इस इलाके को सिर्फ 24 घंटे में खाली करना नामुमकिन है। अब देखना होगा कि क्या वाकई इजरायल उत्तरी गाजा में हमला करके लाखों फिलिस्तीनी लोगों को मार सकता है या फिर हमास को मारने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालेगा।